हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन पर न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the position of the image. Position and nature of the image. क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। इसकी या इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी व प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पूरा क्वेश्चन। तो अब क्या किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम हिंट लिख देंगे कि कौन सा मिरर है। तो कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण हमारे पास है। अवतल दर्पण हमारे पास है। अब हमें बताएं कि इस पे गिवन डेटा में क्या क्या दे रखा है। तो इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है। क्या दे रखी है? फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी हमें यहाँ पर दे रखी है। तो फोकस दूरी कितनी दे रखी है? एफ बराबर दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर। अच्छा, आप एक ध्यान से बात सुने, अगर कॉनकेव है तो माइनस, कॉनकेव है तो माइनस। इसमें हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है कि वस्तु कितनी दूरी पर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु की दूरी आपको यहाँ पर दे रखी है। वस्तु की दूरी u आपको यहाँ पर दे रखा है। वस्तु की दूरी कितनी? वस्तु की दूरी आपको दे रखी है तो 20 सेंटीमीटर अभी आपको यहाँ पर वस्तु की दूरी दे रखी है। आपसे पूछा है इमेज डिस्टेंस क्या होगा। इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। v, ठीक। और नेक्स्ट है आपको प्रतिबिंब की दूरी के बाद आपको दे रखा, पूछा है नेचर क्या होगा। नेचर, प्रकृति क्या होगी। प्रकृति क्या होगी इस प्रतिबिंब की, प्रकृति हमसे पूछी। हम अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला, क्योंकि मिरर की बात हो रही है। हम लिखेंगे अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। यानी कि
दर्पण सूत्र अनुसार हमें पता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f कितना है? तो f है आपके पास -15 बराबर 1/v आपको निकालना है, प्लस की जगह प्लस, माइनस का 1/20। बीसी दे रखा है ना, माइनस लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। बस अब क्या करना है, सॉल्व कर दो। सो मैथ्स कहती है 1/15 एज इट इज छोड़ दो, इक्वल टू की जगह इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20। सो 1/v को हम यहीं छोड़े तो ये माइनस जाएगा इधर, तो माइनस का 1/15 प्लस का 1/20, 1/v ऐसे ही। एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा? एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 60, 15 के टेबल में 4 टाइम्स, प्लस की जगह प्लस, 20 के टेबल में 3 टाइम्स, तो माइनस का 1/60। और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 60 सेंटीमीटर, और यह हमारा क्या बन गया? इमेज बन गई। यानी कि हम कहेंगे पोजीशन ऑफ इमेज माइनस का 60 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी हमारे पास आ गई। प्रतिबिंब की बात करें अगर नेचर कैसा है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो देखो माइनस है तो ये हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। माइनस साइन अगर है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यानी कि प्रकृति कैसी है इसकी? इसकी है वास्तविक व उल्टी। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। क्या बोला गया? एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है ना। तो हमें पता लग गया यहाँ पर फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इसका फोकस दूरी है, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूरा ढंग से लिख देते हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी क्या थी? चलिए नोट करेंगे फटाफट क्वेश्चन, फिर बढ़ते हैं। तो कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण फोकल लेंथ फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी u बराबर है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमें दे रखा है इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी v हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, क्वेश्चन ने पूछा है। और नेचर हमसे पूछा है, प्रकृति कैसी होगी ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले याद रखिए क्वेश्चन में हमें मिरर दे रखा है, दर्पण दे रखा है। तो दर्पण दे रखा है तो फोकल लेंथ फोकस दूरी अगर हम यहाँ पर देखें तो अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र के अनुसार 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। तो माइनस का 1/15 प्लस 1/v इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस का 20 आ जाएगा यहाँ पर -1/20। तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो माइनस का 1/15 ऐसे ही 1/v ऐसे ही प्लस माइनस माइनस का 1/20, ये माइनस का 1/20 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 1/v की वैल्यू होगी -1/15 प्लस 1/20, एलसीएम लेंगे 60। 15 से 60 जाता है 4, माइनस का 4 यहाँ आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, और 20 से 60 जाता है 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा। -4 और 3 में से जाएंगे तो माइनस का 1/60 हमारा यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is placed 40 centimeter away from the object. Find the nature and position of image formed.
क्या कह रहा है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। प्रतिबिंब इसके द्वारा प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी व प्रकृति ज्ञात करें। चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है, कॉनकेव मिरर हमें यहाँ पर दे रखा है, यानी कि हमें अवतल दर्पण दे रखा है। जिसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है, जिसकी फोकस दूरी हमें दे रखी है f बराबर कितनी, इसकी फोकस दूरी दी है, इसकी फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये अवतल है तो माइनस का 20 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। फिर अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी चालीस सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। इमेज डिस्टेंस हमें यहां पर निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमें यहां पर निकालनी है। जिसको हम v कहते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है और हमें निकालना है यहाँ पर इसका नेचर कैसा है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर बतानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला। यानी कि दर्पण सूत्र के अनुसार दर्पण सूत्र के अनुसार 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। f का मान दे रखा है माइनस का 1/20, 1/v ऐसे ही प्लस की जगह प्लस, माइनस का 1/40। सॉल्व कर लेते हैं तो 1/v बराबर आ जाएगा, या हम इसको कहें 1/f, यानी कि माइनस का 1/20 बराबर होगा 1/v प्लस माइनस माइनस का 1/40। तो 1/v बराबर है माइनस 1/20 प्लस 1/40। एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, 20 से कटेगा तो माइनस का 1 प्लस 40 2, माइनस का 2, 40 से कटेगा 1 तो माइनस का 1/40, यानी कि अगर हम यहाँ पर v का मान निकालेंगे तो माइनस का 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें इमेज डिस्टेंस मिल गई, इमेज डिस्टेंस हमें यहाँ पर मिल गया, प्रतिबिंब की हमें यहाँ पर दूरी मिल गई, और प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम v बोलते हैं वो होगी माइनस का 40 सेंटीमीटर। और क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस साइन का मतलब क्या होता है, माइनस साइन शोज अगर यहाँ पर v है, मिरर का केस है और मिरर में v माइनस आ जाए तो माइनस साइन का मतलब है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसा है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब।
तो हमें यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना उसकी प्रकृति भी पता लग गई, वास्तविक है और उल्टी है। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उससे 40 सेंटीमीटर दूरी पे किसी वस्तु को रखा है, आपको उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की आपको प्रकृति बतानी है और उसकी स्थिति या फिर आपको उसकी दूरी बतानी है। यानी कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने वस्तु रखी है, इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी व प्रकृति ज्ञात करनी है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो क्या किया हमने, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण हमें यहाँ पर दिया, जिसकी फोकल लेंथ फोकस दूरी हमें दे रखी है f बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें गिवन था, वस्तु की दूरी जिसको हमने u बोला वो भी हमें गिवन है माइनस 40 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी v हमें यहाँ पर निकालनी है। अब v निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो v निकालने के लिए हमें यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा दर्पण का सूत्र, क्योंकि देखो हमें f दे रखा है, u दे रखा है। अच्छा आप बोलेंगे सर माइनस में क्यों लिया, माइनस 20 सेंटीमीटर, माइनस का 40 सेंटीमीटर, तो उसका कारण यह है कि माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब ये हो गया क्योंकि ये अवतल है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी हमेशा माइनस होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, माइनस में होगी। वस्तु की जो दूरी है यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है u, u भी हमेशा कैसा होता है, माइनस में होता है, तो माइनस का 40 सेंटीमीटर आ गया। माइनस हमें दिया नहीं होगा क्वेश्चन में, हमें खुद से लेना है, तो माइनस माइनस हमने ले लिया। इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है, v बराबर हमें ज्ञात करनी है, और प्रकृति हमें देखनी है कि इसकी प्रकृति क्या है। तो अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की जगह लिखेंगे माइनस का 1/20, 1/v की जगह 1/v, प्लस की जगह प्लस, माइनस का 1/40, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो ये जाएगा माइनस का 1/20, बराबर की जगह बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस का 1/40। ये 40 जब इधर जाएगा तो 1/v बराबर माइनस 1/20 प्लस 1/40 बन जाएगा। एलसीएम लेके 40 आ जाएगा, 20 कटेगा माइनस का 2, 40 काटेगा 1, माइनस का साइन था तो माइनस 2 प्लस 1 हो गया, माइनस 2 में से 1 जाएगा तो बचता है माइनस का 1, तो माइनस 1/40, तो 1/v की वैल्यू आई माइनस 1/40। हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि 1/v की वैल्यू माइनस 1/40 आ गई, तो ये 1/v है जो कि है माइनस का 1/40 बराबर। अब जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, v का मान आ जाएगा माइनस का 40, v का मान आ जाएगा माइनस का 40 सेंटीमीटर v बन जाएगा। तो इमेज डिस्टेंस बन गया हमारा माइनस 40 सेंटीमीटर। माइनस 40 क्या है, स्थिति है किसकी, प्रतिबिंब की। और दूसरी चीज यहाँ पर पूछा है कि इसकी प्रकृति कैसी, इसका नेचर कैसा है। तो अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो याद रखना मिरर होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए, और मिरर में अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका एक सिंपल शॉर्टेड सा आंसर हो जाएगा। तो v की वैल्यू आ गई माइनस 40 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस 40 सेंटीमीटर हमारे प्रतिबिंब की स्थिति, ये बोल लीजिए प्रतिबिंब की दूरी आ गई। और माइनस साइन क्या बताएगा, रियल इन्वर्टेड इमेज है, वास्तविक को उल्टा प्रतिबिंब। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आने वाले और प्रश्न पर। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।